लास्ट क्लास में हमने बात की थी परक्विजिट्स की। सारे परक्विजिट ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिए थे, सिर्फ एक परक्विजिट हमारा बच रहा है, तो उसको भी हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका नाम है लीव टेबल असिस्टेंस। आप इसे लीव टेबल कंसेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इस परक्विजिट के अंदर? इसके अंदर बोला गया कि अगर एम्प्लॉयर आपको या आपकी फैमिली को इंडिया में कहीं पे घूमने के लिए भेजता है और उसका जो एक्सपेंसेस है वो खुद बियर करता है ट्रेवलिंग का, ठीक है, टू गो इन एनी पार्ट ऑन इंडिया ऑन रिटायरमेंट, और देन इट्स परक्विजिट इट इज एग्जम्प्ट ऑन सर्टेन लिमिट्स। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको घूमने के लिए आपको आपकी फैमिली को भेज रहा है तो उसे हम LTA या LTC कहेंगे, राइट। अब इस LTC में जो अमाउंट आपको मिल रहा है रिगार्डिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स फ्री है और कुछ अमाउंट टैक्सेबल है। ओके, तो कितना अमाउंट टैक्स फ्री है और कितना अमाउंट टैक्सेबल है वो समझिए। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, ओरिजिन का मतलब जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की है, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां आप घूमने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आप जब पहुंचेंगे, वहां तक की जो जर्नी है वो आप कर सकते हैं, और उसमें आपको हम कुछ टैक्स बेनिफिट दे देंगे। अगर आपने जर्नी की है रेलवे से, या अगर आपने जर्नी की है फ्लाइट से, या फिर अगर आपने जर्नी की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मतलब कि बस से, ठीक है। अगर आपने जर्नी एयर से परफॉर्म की है तो इन दैट केस इकोनॉमिक क्लास के फेयर के बराबर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी फॉर शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब देखिए कि आप मान लीजिए यहां से निकले जयपुर से और दिल्ली गए, और दिल्ली टू आप चले गए मुंबई, राइट। मे भी आपने सफर किया हो बिजनेस क्लास में, और आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो यहां से यहां तक मिलेगी, और वो भी कौन से क्लास की? इकोनॉमिक क्लास की, राइट। सिमिलरली अगर आपने जर्नी परफॉर्म की है रेलवे से तो फर्स्ट AC फेयर के बराबर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। दैट मींस एक्चुअल जितना एक्सपेंसेस हुआ है वो, या फिर ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है इस फेयर के बराबर, वो उतना अमाउंट उसमें से टैक्स फ्री हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अगर आपने जर्नी परफॉर्म की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो इन दैट केस AC डिलक्स बस के फेयर के बराबर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और अगर आपने जहां पे ट्रेवल किया है या फिर वहां के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है तो इन दैट केस फर्स्ट AC रेल फेयर के बराबर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ओके, मतलब ट्रेवलिंग पे आपने जितना एक्सपेंसेस किया है उसमें से ये अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बोलिए, क्लियर है? ठीक है। अब ये जो LTC है ये हर साल एग्जाम नहीं है, ये ब्लॉक में चलता है कंसेप्ट। मतलब 4 साल का एक ब्लॉक होगा, और उस 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप LTC को टैक्स फ्री करवा सकते हैं। दैट मीन्स 2 LTC आप एग्जाम करवा सकते हैं इस लिमिट तक। ओके, बट मान लीजिए कि आपने इस पूरे ब्लॉक में, पहला जो ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक कौन सा होता है? क्या अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय होता है या फिर इनकम टैक्स में फिक्स है? तो ये इनकम टैक्स में फिक्स है, ये अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय नहीं होता है। अभी जो ब्लॉक चल रहा है 2018 से 21 चल रहा है, और ये जनवरी टू दिसंबर का ब्लॉक होता है, ठीक है, मतलब कैलेंडर ईयर्स पे चलता है। अगर आपने इस पूरे ब्लॉक में जो 2 LTC आप क्लेम कर सकते थे आपने वो क्लेम नहीं की, या फिर एक कर ली एक क्लेम नहीं की, दोनों ही केस में आपकी एक LTC कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर। मतलब हमारा जो अगला ब्लॉक होगा
उसमें 2 तो ऑलरेडी रहेगी और एक और आ जाएगी जो आपने कैरी फॉरवर्ड की है इस ब्लॉक से। ठीक है, तो इसका मतलब अगले ब्लॉक में आप 3 एलटीसी क्लेम कर पाएंगे, एग्जम्पशन 3 बार क्लेम कर पाएंगे अगर आपने इस साल एलटीसी अवेल नहीं की है तो। ओके, साथ ही साथ एक कंडीशन और लगाई गई कि इस साल की जो एलटीसी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में यूज हो जानी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर 2018-21 में आपकी कोई एलटीसी अनयूटिलाइज्ड है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं 22-25 में, तो एक 22 में आपको जो करनी पड़ेगी और 23, 24 और 25 में से 2 आप कभी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कभी भी उसके एग्जम्पशन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। इसमें जो एग्जम्पशन आपको मिल रही है सिर्फ ट्रेवलिंग के लिए मिल रही है, होटल या स्टे के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है। और ये जो एग्जम्पशन अवेलेबल है ये आपके और आपके फैमिली मेंबर के लिए है, जिसमें स्पाउस, बच्चे, भाई बहन अगर डिपेंडेंट है तो, और पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट है तो इंक्लूड होंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होंगे। बच्चे जो है उनके लिए मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही डिडक्शन है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, राइट। ओके, बता दीजिए एक बार फाइनली इसमें पूरे में कंसेप्ट में कोई डाउट? ओके, देखिए आपने 2020-21 में ट्रेवल किया, ठीक है, ठीक है, जयपुर टू दिल्ली। कौन सी क्लास में? बिजनेस क्लास के टिकट में, और जिसमें आपका खर्चा हुआ 40,000। ओके, फिर वहां से आप गए, ठीक है, और वहां पे भी आपने बिजनेस क्लास में सफर किया और वो खर्चा आपका है 30,000। ओके, तो टोटल आपने 70,000 रुपए का एक्सपेंसेस किया ट्रेवलिंग पे। आफ्टर दैट आपने होटल पे खर्चा किया, कितना? मान लीजिए 50,000, ठीक है, और आपने खाने पे खर्चा किया 10,000। अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ट्रेवलिंग के ये एक्सपेंसेस बियर कर देता है और कह देता है कि ये पेमेंट मैं आपको दे दूंगी। मे बी वो आपको खाना भी दे दें और होटल भी दे दें, मे बी, पर जनरली नहीं देते क्योंकि नाम एलटीसी है तो ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस वो आपको देंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये पूरे 70,000 हमारे लिए टैक्सेबल है? तो उसमें बोला गया कि नहीं। इकोनॉमिक क्लास फेयर कितना था जयपुर से मुंबई का, ये बताइए। तो आपको कहा गया जयपुर से मुंबई का इकोनॉमिक क्लास फेयर था 8,000 रुपये। तो वो कहेंगे कि 70,000 रुपए में से 8,000 तो टैक्स फ्री है और 62,000 टैक्सेबल है। 62,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो मतलब जितना खर्चा हुआ उसमें से जितना इकोनॉमिक क्लास फेयर के बराबर होता है उतना टैक्स फ्री हो जाएगा और बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। होटल और स्टे का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर ने पे भी किया है तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा, आपको उसके रिगार्डिंग एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए, आगे बात समझ में? ओके, अब आगे देखिए। अब हमारे पास कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है और एक इसका है परक्यूजिट में प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन है। हम बात पहले कर लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। इसकी बात कर रहे हैं हम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं।
क्या कह रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, सुनिए ध्यान से। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब आप जॉब से रिटायर होते हैं, जब आप जॉब से रिटायर होते हैं, एट दैट टाइम आपको क्या क्या मिलता है बताइए। क्या आपको पेंशन मिलती है, सुना है आपने, पेंशन का सुना है, ग्रेचुटी का सुना होगा, कुछ केस में वीआरएस का सुना होगा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले बीएसएनएल ने वीआरएस दिया है, राइट। एक रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन होता है, ठीक है, एक लीव इंकेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये 5 चीजें मान लीजिए बेसिकली हमें पढ़नी है रिटायरमेंट बेनिफिट। इन पांचों चीजों में, इन पांचों चीजों को पढ़ने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। वो चार्ट अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप कभी भी इस चीज को भूलेंगे नहीं, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, कंपनी इंप्लॉय को ये फैसिलिटी दे रही है, ये पेमेंट दे रही है, वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा। इस पेमेंट में से कितना अमाउंट टैक्सेबल है, ये हमें पढ़ना है। तो हमारा काम है टैक्सेबिलिटी करना, हमारा काम ही क्या है, टैक्सेबिलिटी करना। तो ये हमें कंपनी कम दे रही है, ज्यादा दे रही है, उस पर दिमाग नहीं लगाना। दिमाग इस चीज पे लगाना है कि जितना भी कंपनी हमें दे रही है वो टैक्सेबल है या नहीं। ओके, तो सुनिए, सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, पेंशन। करूं स्टार्ट, कोई डाउट अभी तक है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। एनी डाउट्स? ठीक है, तो पेंशन में सबसे पहले तो एक चीज बताइए मुझे, अगर रिटायर होने पे, रिटायर होते ही या रिटायर होने पे या रिटायर होने से पहले एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो क्या वो पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगी? यस। और अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो क्या पेंशन एम्प्लॉय को मिलेगी? यस। अब देने वाला एम्प्लॉयर और लेने वाला अगर एम्प्लॉय है तो क्या ये पेंशन सैलरी वाले हेड में आएगी? क्योंकि सैलरी वाले हेड में आने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का होना जरूरी है। बट अगर रिसीव करने वाली फैमिली हुई तो फैमिली और एम्प्लॉयर के बीच में तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा, तो फिर ये कौन से चैप्टर में चली जाएगी? अदर सोर्सेज में चली जाएगी। ओके, तो क्वाइट लॉजिकल पॉइंट है। हम पढ़ रहे हैं सैलरी चैप्टर, तो जाहिर सी बात है हमें तो ये पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब इस केस में भी दो सिचुएशन है, या तो आपको मिलती है मंथली पेंशन, मतलब महीने की महीने, ठीक है, और या आपको मिलती है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन को हम लमसम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको मंथली पेंशन मिल रही है तो भी दो सिचुएशन, आप कहेंगे सर कितने कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पर चार्ट बनाने से ये काम बड़ा आसान हो जाता है। क्या कॉम्बिनेशन, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। पर मंथली पेंशन जो है वो चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ही क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है। ओके, तो अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और मंथली पेंशन मिल रही है, तो चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, दोनों ही केस में इनकम उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, ठीक है। बात कर लेते हैं कम्यूटेड पेंशन की, कि सर एक साथ मिल रही हो तो क्या होगा। तो अगर एक साथ पेंशन मिल रही है तो फिर हमें इसमें अगेन दो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। क्या, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब लमसम पैसा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता,
तो किसी भी केस में, चाहे वो पेंशन होगा, चाहे वीआरएस होगा, चाहे कुछ भी होगा, वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे सबकी, अभी हम बात पेंशन की कर रहे हैं। अगर कम्यूटेड पेंशन मिलती है किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो टोटली टैक्स फ्री है। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट की बात, कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो ये होती है पार्सली एग्जम्प्टेड और पार्सली टैक्सेबल। तो पार्सली एग्जम्प्टेड कितना है वो हम पढ़ लेते हैं, तो टैक्सेबल तो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि क्या इस बंदे को जिसके आप इनकम निकाल रहे हैं, क्या इसको ग्रेच्युटी भी मिलती है? आपका जवाब क्या होगा, यस या फिर नो। दो ही जवाब होंगे, कि हाँ सर इसको ग्रेच्युटी मिलती है, या फिर नहीं नहीं इसको ग्रेच्युटी तो नहीं मिलती है। ओके, अगर इससे ग्रेच्युटी मिलती है तो हम इसे एग्जम्पशन कम देंगे, और अगर इसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो इसे एग्जम्पशन ज्यादा देंगे। ऐसा क्यों सर? ग्रेच्युटी मिल रही है इसका मतलब तो तुम्हें और भी बेनिफिट हो रहे हैं, तो हम ज्यादा एग्जम्पशन क्यों दें? बट ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो तुम्हें अदर बेनिफिट कम हो रहे हैं, तो फिर हम तुम्हें एग्जम्पशन ज्यादा दे देते हैं ताकि तुम्हें टैक्स ज्यादा ना देना पड़े। क्या बोला गया है ये समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल commuted value of pension is exempted। क्या कहा? 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड, मतलब जितनी वैल्यू का टोटल वैल्यू बनती है कम्यूटेड की, उसका 1/3 टैक्स फ्री हो। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ टोटल कम्यूटेड, सेम चीज लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। नहीं, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं कि एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, ठीक, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स हु रिटायर ऑन 1st August 2020 and get monthly pension of rupees 10,000। ठीक है, बस इतना सा एग्जांपल है। मिस्टर एक्स हु रिटायर ऑन 1st August 2020 एंड गेट मंथली पेंशन ऑफ रुपीज 10,000। तो बताइए कितना अमाउंट इसके लिए टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट इसके लिए टैक्सेबल होगा? प्रीवियस ईयर 2021 पढ़ रहे हैं हम, और उस प्रीवियस ईयर 2021 में 80,000 रुपए इसके लिए टैक्सेबल होंगे, क्योंकि पूरा ही हो जाएगा ना मंथली। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अब मैं कुछ एड ऑन कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं एग्जांपल नंबर 2। इसी क्वेश्चन में है, सेम चीज है, आगे लिखा है इसी के आगे कि ऑन 1st January 2021 he commuted his 80% pension and got rupees
2,40,000। मतलब कि 1 जनवरी 2021 को उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे 80% जो मेरी पेंशन है वो एक मुश्त दे दीजिए और 20% मंथली चलने दीजिए। इस बात पे उन्हें 2,40,000 रुपए मिल जाते हैं और काम हो जाता है। अब क्या होगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो? क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन यही था, इसमें आगे हमने और ऐड कर दिया कि 1 जनवरी 2021 को वो अपनी 80% पेंशन के बदले में 2,40,000 रुपए ले लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मंथली पेंशन पहले उसे मिली कितनी, पहले तो ये ढूंढते हैं इस केस में। क्या पहले 10,000 रुपये महीने का मिल रहा था? बताइए, क्या 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिल रही थी? कितने महीने मिली हो? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने। 5 महीने के बाद 80% काम तो क्या हो गया, उसका कम्यूट हो गया, 80% वैल्यू तो कम्यूट हो गई। क्या 20% अभी भी मंथली मिल रही है? यस, इसका मतलब 2,000 और मिल रहे होंगे। और ये 2,000 कितने महीने मिले होंगे? 3 महीने। बोलो सही है? तो 50,000 और 6,000, टोटल 56,000 रुपए उन्हें मिल रहे हैं मंथली। अब चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है ना? यस, ओके। तो मंथली का तो हिसाब हो गया। अब आप कम्यूटेड के हिसाब में आ जाइए। कम्यूटेड का अगर मैं हिसाब करूं तो मैं कहूं कि ये 2,40,000 रुपए यहाँ पे अगर आते हैं तब तो ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट है। तो फाइनली अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टोटल कितनी इनकम होगी? ये 56 और ये टोटली टैक्स फ्री। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टोटल पेंशन 56,000 की टैक्सेबल होगी? बोलिए यस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो पेंशन है वो टोटल 56,000 ही टैक्सेबल है। चलिए नॉन गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। नॉन गवर्नमेंट में भी मंथली तो यही रहेगा, मंथली तो चेंज होना नहीं, पर कम्यूटेड चेंज हो जाएगा। कम्यूटेड में मिला कितना? 2,40,000, राइट। अब क्या उसे ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं? तो बताओ, क्या क्वेश्चन में ग्रेच्युटी की कोई जानकारी है? नहीं, क्वेश्चन में तो कोई जानकारी नहीं है ग्रेच्युटी। तो जब कोई जानकारी नहीं है इसका मतलब उसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, राइट। और जब नहीं मिल रही तो इसका मतलब हाफ ऑफ टोटल कम्प्यूटेड वैल्यू टैक्स फ्री होगा। तो बताइए कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा उसके लिए? कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा? 1,20,000 नहीं, बस गलती यही होती है। बिल्कुल आपका आंसर वही, मतलब एक कॉमन गलती है जो हर एक स्टूडेंट करता है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था ना यहाँ पे ट्रिक है। टोटल कम्यूटेड वैल्यू बोला, दैट मीन्स 2,40,000 जो आपको मिला है, क्या ये टोटल कम्यूटेड है? नहीं, ये तो 80% कम्यूटेड है ना। ये तो 80% कम्यूटेड है। इसको हमें 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और फिर हम बोलेंगे उसका हाफ टैक्स फ्री है, क्योंकि 2,40,000 इज फॉर 80%। हमें तो 100% चाहिए ना। यस, तो इसको 80% को कन्वर्ट करो, ये आ जाएगा 3 लाख, और 3 लाख का हाफ 1.5 लाख हो जाएगा। तो 240 में से 1.5 लाख टैक्स फ्री हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 90,000। यस, अब 90,000 प्लस 56, तो क्या प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 146 की पेंशन टैक्सेबल है? बोलिए, आगे बात समझ में
कोई भी डाउट है इसमें? ये लो जी, पेंशन का पूरा कंसेप्ट आपके सामने है, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलिए, कोई डाउट?